स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे थे अभी तक मिनरल्स की। और आज जो है मिनरल्स की क्लास हम ख़त्म कर देंगे। क्लोरीन का थोड़ा सा जो पोर्शन बचा था उसको डिस्कस करने के बाद में हमारे मिनरल्स कंप्लीट हो जाएंगे। नया टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वाटर। और क्लासेस शुरू करने से पहले अगर आप अपने चैनल होम साइंस विद पूजा से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ताकि जितनी भी इम्पॉर्टेंट क्लासें हैं आपको तुरंत मिल जाए। और हमारा मिनरल्स का पोर्शन कंप्लीट है। क्लोरीन थोड़ा सा हम पढ़ेंगे अभी। और चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। क्लोरीन का लास्ट क्लास में हमने जाना था। अगर आपने क्लोरीन को नहीं देखा है अभी डिटेल में तो पहले इससे पहले वाली क्लास पे आप जाइए, उसके बाद में यहाँ पर आइए, क्योंकि सारी क्लासें जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन के वर्क जो है हमने नहीं डिसाइड और डिस्कस नहीं किए थे। हमने जाना था कि क्लोरीन जो है कंपाउंड में ही काम करता है, हमेशा साथ में काम करता है, अलग काम नहीं करता। क्लोरीन के वर्क ये क्या करता है, अम्ल और क्षार की मात्रा को बैलेंस करने का काम करता है। कौन? क्लोरीन। क्लोरीन क्या करता है, अम्ल और क्षार की मात्रा को बैलेंस करता है। एंजाइम्स को क्रियाशील बनाता है। अमाशय में क्लोरीन HCl को बनाता है। HCl इंपॉर्टेंट है ये। HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम इसका फुल फॉर्म है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एक ऐसा तत्व है, ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारे अमाशय में, हमारा जो स्टमक होता है उसमें डाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण होता है। और ये उत्तरदायी होता है, जो भी हम खाते हैं उसका डाइजेशन इस HCl के कारण ही, ब्रेक डाउन जो होता है खाने का वो इस HCl के कारण ही होता है। तो ये जो HCl है ये कौन बनाता, ये अमाशय में इसे कौन बना रहा है? क्लोरीन बना रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। कौन कर रहा है? क्लोरीन। क्लोरीन जो है अमाशय यानी स्टमक में HCl बनाने का काम कर रहा है। फैट डाइजेशन में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फैट का डाइजेशन, दोनों ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। HCl बनाने का काम करता है, साथ ही फैट का जो डाइजेशन है उसमें भी जो ये आपका क्लोरीन है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। Cl, देखिए यहाँ पर एक ट्रिक बन गई इसकी। HCl आ रहा है यहाँ पे और हम लिखते हैं क्लोरीन। Cl की आवाज आ रही है आपको क्लोरीन से, तो क्लोरीन को HCl से ही कनेक्ट करके आपको याद करना पड़ेगा कि क्लोरीन क्या कर रहा है, HCl बना रहा है। दूसरा आपको याद रखना है कि फैट को डाइजेस्ट करने का काम भी ये क्लोरीन ही करता है। अब क्लोरीन की कमी से क्या क्या परेशानी है, तो पेट से रिलेटेड सारे काम ये कर रहा है। तो अगर इसकी कमी हो गई तो उल्टी दस्त हो जाएगा, और ज़्यादातर उल्टी दस्त वगैरह यही चीज़ें देखी जाती हैं क्लोरीन की कमी होने पर। स्रोत जो है इसके प्राणिज स्रोत हैं क्लोरीन के, तो दूध, अंडा, मांस, मछली जितने भी हैं, समुद्री मछलियाँ वगैरह, उसमें जो है क्लोरीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। क्लोरीन का अवशोषण जो है आंत में होता है, इंटेस्टाइन में, और विसर्जन जो है मूत्र के द्वारा होता है। तो ये हमने क्लोरीन को देख लिया। क्लोरीन में ये दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला, एंजाइम्स को क्रियाशील बनाने का काम कौन कर रहा है? क्लोरीन कर रहा है। अमाशय में क्लोरीन बनाने, अमाशय में HCl बनाने का काम क्लोरीन कर रहा है। फैट को डाइजेस्ट करने का काम क्लोरीन कर रहा है। और इसके ये जो स्रोत हैं ये है प्राणिज स्रोत। जितने भी फूड है जो आपका प्राणिज स्रोत से मिलता है, एनिमल से मिलते हैं, उनके अंदर ही ये क्लोरीन पाया जाता है। दूध वगैरह में भी ये अच्छी मात्रा में, अंडे में भी पाया जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वाटर के बारे में। पानी जो हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व है। बिना पानी के हमारा शरीर सर्वाइव नहीं कर सकता। खाने के बिना चाहे हम थोड़े दिन रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना बहुत ही कम दिन हम रह पाते हैं। तो चलिए, इतना इम्पोर्टेंट है पानी। पानी ही, पूरा शरीर ही हमारा जो है पानी से यानी वाटर से बना हुआ है। चाहे आप एंजाइम ले लीजिए, चाहे आप हार्मोन्स ले लीजिए, चाहे आप ब्लड ले लीजिए, जितनी भी सेल्स हैं वो भी आपके जो तरल जो लिक्विड होता है उसी में काम करती है। दूसरा, हमारा जन्म जब हो रहा है, जन्म के समय भी बच्चा जो रहता है वो किस में रहता है? लिक्विड में रहता है। आपका मतलब बच्चा जो है किस में रहता है? लिक्विड में रहता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है वाटर हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए भी और हमारे सिलेबस के लिए। तो चलिए आज वाटर पर ही डिस्कस कर लेते हैं। शरीर में 26% तक जल होता है। ठीक है, अगर 26% तक जल होता है
यदि ये 26% जल ना रहे, खत्म हो जाए, तो क्या होगा, हमारा जल खत्म होने पर हम जी नहीं पाएंगे। मतलब 26% अगर जल हमारे शरीर में नहीं रहेगा तो हम जो है ख़त्म हो जाएंगे। जबकि जो है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कि प्रोटीन है, वसा है, कार्बोज है, अगर ये 56% भी अगर ये कम हो जाता है तो हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो इतना इम्पॉर्टेंट है ये जल। तो चलिए जान लेते हैं। मनुष्य का जो शरीर है 70% तक जो जल 70% पोर्शन जो है शरीर का, हमारी बॉडी का, वो वाटर से बना हुआ है। इसमें ये मतलब ये इम्पॉर्टेंट है ये कि पतले लोगों में जल की मात्रा जो है कम, जल की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि मोटे लोगों में जल की मात्रा कम होती है। तो जितना ज़्यादा पानी हम पीते हैं उतने ही हम फिट भी रहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं जल के संतुलन के बारे में। 1 मिनट। अभी आपने देखा था कि जल जो है 70% तक जल होता है, और बच्चों में जो जल की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। बड़े होते होते ये जो कार्टिलेज है उसमें ये परिवर्तित हो जाती है। जल का संतुलन 2 रूपों में देखा जाता है। अभी इसे थोड़ा ठीक कर देंगे, थोड़ा सा पोर्शन है बस ऊपर वाला, पॉजिटिव और नेगेटिव रूप में। अगर हम पॉजिटिव में क्या है, अगर हम इनटेक करें बहुत अच्छी मात्रा जल की और निष्कासन बहुत कम कर रहे हैं जल का, तो ये पॉजिटिव है हमारे लिए। लेकिन नेगेटिव कब होगा, जब हम बहुत कम पी रहे हैं पानी लेकिन बहुत ज़्यादा उसको निष्कासन उसका बहुत ज़्यादा हो रहा है जल का, तो ये हमारे लिए नेगेटिव कहलाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वाटर अमाउंट हमारे शरीर में कितना रहता है। तो वाटर अमाउंट जो है इंटरनल सेल्स के अंदर कितना रहता है, इंटरनल सेल्स के अंदर जो वाटर अमाउंट है वो फ्लूइड जो होता है, मतलब लिक्विड जो है उसमें 50% तक, देखिए कितना ज़्यादा है। फ्लूइड यानी जो मतलब ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं ये भी फ्लूइड में ही काम करते हैं, फ्लूइड में रहते हैं। अगर थोड़ा भी डिहाइड्रेशन हो जाए या पानी की कमी हो जाती है तो ये इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और उसी हिसाब से हमारा शरीर जो है परेशान करने लगता है हमें। तो हमें पानी बहुत अच्छी मात्रा में पीना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन पर डे जो है 8 गिलास जो है पानी पीना चाहिए। और अगर वैसे देखा जाए तो 2 लीटर कम से कम पानी जरूर पीना चाहिए। कम से कम कह रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तो और भी पीना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं फ्लूइड जो है 50% तक होता है जल। फ्लूइड जो है हमारे शरीर के जितने भी लिक्विड, उसमें जल की मात्रा 50% होती है। एक्सटर्नल जो होते हैं उसमें 17% होती है। रक्त का जो प्लाज्मा है उसमें 4% होती है रक्त प्लाज्मा में। और लसी का द्रव जो है उसमें 7% तक जो है जल की मात्रा होती है। उत्तक यानी टिश्यू जो होते हैं हमारे टिश्यूज, उनमें जो है जल की मात्रा 6% तक होती है। सोर्स क्या है, तो सोर्स जो हमें पता है कि लिक्विड जितने भी हैं, चाहे जो ड्रिंक, हर तरह की ड्रिंक ले लीजिए, चाहे चाय है, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक है, फ्रूट जूस है, जितने भी अनाज भी हम खा रहे हैं तो उसमें भी थोड़ी बहुत मात्रा जो है उसकी होती है, पानी की होती है। ये जो ड्राई चीज़ें होती हैं जैसे कि फ्रूट्स वगैरह, उनमें मात्रा ज़्यादा होती है पानी की, जबकि ड्राई जैसे कि ये आपका ड्राई फ्रूट्स हो गए, पटैटो वगैरह, जिनमें कार्बोज की मात्रा ज़्यादा होती है उसमें पानी की मात्रा कम होती है। ये ध्यान रखिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिख देती हूँ, कार्बोज की मात्रा, जिन फूड जो खाना, जिस खाने में कार्बोज की मात्रा ज़्यादा होती है उसमें पानी की मात्रा जो है वो कम है। लेकिन जहाँ कार्बोज कम होता है वहाँ पानी यानी वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये ध्यान रखना है, कार्बोज की मात्रा अगर ज़्यादा है किसी खाने में तो उसमें पानी की मात्रा कम होगी, और उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा वो भी ज़्यादा होगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में भी हम जो है आगे की क्लासों में, अभी इतना बता दूं कि ये जो है आपके शुगर से सीधा सीधा कनेक्ट करता है। जिस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना ज़्यादा होता है वो उतना ही ज़्यादा जो है शुगर को बढ़ाने का काम करता है।
तो ये जो है हम अगली जितनी भी जैसे जैसे क्लासें आएंगी वैसे हम आपके साथ ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपका कार्बोज की मात्रा, जहाँ ज़्यादा वहाँ पानी कम, और जहाँ कम है कार्बोज वहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा। जैसे कि फ्रूट्स वगैरह है वहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। ये हमने देख लिया, सोर्स में हमने डिस्कस कर लिया है। अब जल का निकासन पता है ये मूत्र के द्वारा होता है, इसके अलावा पसीने के द्वारा होता है। पसीना, मूत्र व पसीने के द्वारा जो जल का निष्कासन होता है। नीचे वाला शोट हो रहा है आपको, एक मिनट। और अभी थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि गुर्दा जो है उसमें मूत्र कितना मतलब पर डे जो है 1.1.5 लीटर जो है प्रतिदिन जो है हम पानी यानी जल का निष्कासन करते हैं। बड़ी आंत जो है इसमें भी बड़ी आंत जो है बेसिकली मल निकालने का काम करती है। तो ये बड़ी आंत जो है इसमें इससे जो है जो पानी है वो 100 ml तक चला जाता है, और फेफड़ों से 300 ml तक जो है जल का निष्कासन हो जाता है। तो ये हमने देख लिया है आज की क्लास में। और एक बार जल के वर्क और देख लेते हैं, थोड़े से यहाँ पे देख लेते हैं। जल वैसे तो आपको पता है जल क्या करता है, बैलेंस करने का काम करता है, सभी पोषक तत्वों को घोलने का काम करता है। जल घोलने का काम करेगा, पोषक तत्व जितने भी न्यूट्रिएंट है। वर्क किसके वर्क, वाटर के, वाटर वर्क। एक मिनट, वाटर वर्क। तो वाटर वर्क में क्या आ जाएगा, जो पोषक तत्वों को घोलने का काम करता है, ये पोषक तत्वों को घोलना। दूसरा आपका आ जाएगा तापमान को कंट्रोल करता है, तापमान को कंट्रोल करेगा। देखिए आप जब गर्मियाँ होती हैं उस समय हम पानी ज़्यादा पीते हैं, प्यास ज़्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में तापमान जो है उसको बाहर जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, गर्म होता है, हॉट होता है। जब हम ठंडी चीज़ें लेते हैं या ठंडा कुछ खाते हैं तो हमें रिलीफ मिलता है। यही रीज़न है कि ये तापमान को भी कंट्रोल करता है जल। दूसरा आपका आ जाएगा नाजुक अंगों को सुरक्षित रखता है, नाजुक अंगों को सुरक्षित रखना। नेक्स्ट आपका आ जाएगा पाचन क्रिया, पाचन क्रिया, पाचन क्रिया में काम करता है, पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये, ठीक है। और ये क्या करता है, स्नेहक के रूप में भी काम करता है, कोशी स्नेहक के रूप में वर्क। स्नेह का मतलब होता है मॉइस्चर, शरीर में जो मॉइस्चर है हमारे वो भी इसी वजह से बैलेंस रहता है। और गर्मियों में यही रीजन है कि हमारे शरीर से मॉइस्चर जो है कम जाता है, हमें ज़्यादा मॉइस्चराइजर वगैरह लगानी नहीं पड़ती, क्योंकि पानी की मात्रा हम ज़्यादा इंटेक करते हैं, पानी ज़्यादा लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली ही इजीली हमारा जो शरीर है मॉइस्चराइज रहता है। लेकिन सर्दियों में हम मात्रा जो है पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है। वैसे मैं आपसे कहना चाहूँगी पानी चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो आपको जितना पीना है उतना ज़रूरी है। मतलब 2 लीटर पानी आपको पीना बहुत ज़रूरी है, या 8 गिलास पानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छे से स्वस्थ जीवन जीना है, हेल्दी जीवन जीना है, तो उसके लिए हमारे पानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इतने सारे काम करता है। नाजुक अंगों को भी सुरक्षित रखता है, इंटरनल ऑर्गन है जैसे हार्ट है आपका, पैनक्रियाज वगैरह है, हार्ट है, और फेफड़े है, ये लंग्स वगैरह जो है, फेफड़े लंग एक ही बात है। इन सबको क्या करता है, सुरक्षित रखता है। क्यों? क्योंकि ये एक पानी का ही घेरा होता है, उसके अंदर ही सुरक्षित रहते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन। अगर पानी की ये गहराई, ये लेवल अगर कम हो जाता है तो ये इंटरनल ऑर्गन जो है डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं। तो पानी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने वर्क आपको बता दिए।
साथ ही इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है आपने देख ली है। तो अब जो है हमारे ये, हाँ, घोलक मैंने अभी आपको बताया था, इसमें विटामिन सी और बी बेसिकली जो है घोलने का इनको काम करता है, क्योंकि विटामिन बी और सी दोनों ही पानी में घुलनशील विटामिन है, ये ध्यान रखिएगा। अब जो चलेगी क्लास हमारी, वो चलेंगी बीमारियों की, यानी एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह है। और अभी जो क्लास आएगी इसमें हम एथेरोस्क्लेरोसिस, अब जो क्लास आएगी उसमें हम बात करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में, क्या होता है, क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्यों ये हो जाता है और इससे बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं, हमें अपनी डाइट में क्या सुधार करना चाहिए जिससे कि हम इससे बचाव रखा जा सके और हम इसके मतलब झाल में ना फंसे, इस बीमारी में ना आए, ये बीमारी हमें ना हो। तो इससे क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, वो जो है हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आज जो है हमने पूरा का पूरा जो वाटर का था चैप्टर कंप्लीट कर लिया। एक इम्पॉर्टेंट बात कि हमें प्रतिदिन जो एक स्वस्थ व्यक्ति को 4.5 से लेके 5.5 लीटर तक पानी पीना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सभी जितने भी व्यूअर्स जो हैं मेरी क्लास देखते हैं उनको ये इम्पॉर्टेंट बात, ये जीवन से रिलेटेड भी है कि आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।